Hello students, today in this video we will discuss the topic forfeiture of share. When a company issue some share to the public and he received the application money and allotment money, but some shareholder who had allotted some share could not pay the final call and first call money and other any call money. The company noticed to the people, to the shareholder, to submit their specific amount for related to the call money at a specific time. When they are paid to pay this money, company forfeited their money as forfeiture of share. जब कोई शेयर होल्डर, जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने कंपनी इशूड 1000 शेयर ऑफ ₹10 and a shareholder had 200 share failed to pay the final call money of ₹3, company forfeited the share and reissue at 9. एक कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं, जिसमें से 200 शेयर के फाइनल कॉल के ₹3 नहीं आए और कंपनी उनके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। तो उस केस में क्या ट्रांजैक्शंस करे जाएंगे, हम इस वीडियो में सीखेंगे। फॉरफीचर के केस में हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया है उसको ही कंपनी फॉरफिट करती है। तो हमने देखा यहाँ पर कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे ₹7 है प्लस फाइनल कॉल पे ₹3 है, जिसको मिला के ₹10 है। तो जब ₹3 कैंडिडेट नहीं दे पा रहा है तो उसने दिया क्या होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा। कंपनी इसी वैल्यू को फॉरफिट करेगी। ओके, मतलब हम अगर इसको 200 शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी में उसने ₹1400 जमा करे हैं प्लस उसने ₹600 अनपेड नहीं मिले। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, हमको देखना पड़ेगा। उस केस में फॉरफीचर की एंट्री जो बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में 200 शेयर है, ₹10 वाले, तो वैल्यू हो जाएगी 2000। फॉरफीचर में वो वैल्यू आती है जो कि ऑलरेडी कंपनी में आ चुकी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ₹1400 ये वैल्यू आ चुकी है, उसको हम लोग फॉरफीचर में डालेंगे। और जो नहीं आया है पोर्शन वो है ₹600 ये अनपेड, ये हो जाएगा मेरा ₹600 का। तो इस तरह से फॉरफिट एंट्री बन जाती है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ने दीज शेयर्स आर इशूड बाई ₹9 ₹9 पे इनको दोबारा रीइशू कर दिया गया। तो दोबारा रीइशू करने के केस में एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम इसको इशू कर सकते हैं। उस केस में बैंक अकाउंट में जिस प्राइस पे शेयर इशू हो रहे हैं 200 × 9 मतलब ₹1800 आ जाएंगे। बट शेयर कैपिटल ऊपर हमारी डेबिट है 2000, तो नीचे भी क्रेडिट भी 2000 से ही होगी और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ₹200। दैट विल बी यूटिलाइज फ्रॉम शेयर फॉरफीचर। उसको यहाँ पर हम फॉरफीचर से एडजस्टिंग करेंगे। ओके, अब जब हमने देखा कि मेरे पास कंपनी के पास फॉरफिट किए हुए शेयर 200 थे, 200 शेयर को ₹9 पे इशू करा गया तो ₹1800 आ गए। उसकी शेयर कैपिटल वैल्यू ₹2000 है, तो 2000 में से 200 कम आए। उस पैसे को हम लोग जो फॉरफिट करके पैसा हमने रखा हुआ है यहाँ पर ₹1400 उसमें से यूटिलाइज कर लिया। तो हम देखते हैं कि ₹1400 फॉरफिट किए थे, उसमें से 200 यूटिलाइज कर लिए। तो 1400 में से अगर आप 200 निकालेंगे तो बचेंगे मेरे पास ₹1200, ₹1200।
that will be transferred to capital reserve account। उसके लिए एंट्री आप पास कर सकते हैं। तीसरी एंट्री मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर है क्रेडिट, तो ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा डेबिट। ओके, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं यहां पर। ठीक, टू कैपिटल, हमने देखा 1400 प्रॉफिट करे थे, 200 यहाँ मिला दिए तो कितने बचे? 1200 रुपए। वो 1200 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और यहाँ पर भी हम 1200 रुपए इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो देख लीजिए एंट्री का प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू फाइनल कॉल। फिर उसको रीइशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। 9 रुपये का इशू करा गया है, 1400 में से 200 यूटिलाइज करे गए हैं, बचे यहाँ पे 1200, दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1200 रुपये। तो इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, these entry will be prepared in the account and there are some many other condition in which shares are forfeited and reissued and different pattern, for which there are many videos will be you get in next class. Thank you.